हेलो दोस्तों, आज हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिक्स के प्रथम पेपर और सेकंड पेपर के, ठीक है। तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानेंगे कि कौन से एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। इसके पेपर बरेली कॉलेज से स्टार्ट हैं। आपके 24 जनवरी को पहला पेपर है पॉलिटी का, तो अभी से तैयारी करिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये फर्स्ट यूनिट आ गई, ठीक है। ये सेकंड थर्ड यूनिट, ठीक है। लेकिन मैं इसमें आपको लघु के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगी और दीर्घ के, ठीक है, लॉन्ग आंसर के और शॉर्ट के। वेरी शॉर्ट जो आंसर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए होते हैं कि हाँ हमें ये टॉपिक है क्या, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीतिक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, मुझे इम्पॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। थोड़ा शॉर्ट में ये क्या बोलते हैं, जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान के बारे में विद्यमान संवैधानिक प्रथाओं का अर्थ बताइए। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। ये क्वेश्चन आ गया ब्रिटिश की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, और जैसे एक क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे ना तो उसमें सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। जैसे आपने एक पूरा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, उसी में उसकी राजनीतिक, आर्थिक, सभी तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं और जो भी उसका कॉन्स्टिट्यूशन है सब आ जाएगा एक ही में। तो एक क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी है, वही पढ़ना आप। ये जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है इस पर आ गया है, तो इसमें जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अमेरिका का भी मैंने ब्रिटेन का बताया, ब्रिटेन का अभी अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है। इसके बारे में भी जैसे अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये सब आ गया, सीनेट बताइए और उपराष्ट्रपति की शक्तियाँ बताइए, ठीक है, प्रतिनिधि सभा बताइए। तो एक क्वेश्चन ही आपके लिए काफ़ी है, आप एक क्वेश्चन पढ़िएगा। जैसे सीनेट का, जैसे एक आपने अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, ब्रिटेन का पढ़ लिया, ठीक है, दोनों में से एक पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट है। चाहे अमेरिका का, मतलब पढ़ के आप दोनों रखिए, दोनों में से कोई एक ज़रूर आएगा 100%। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अमेरिका का और ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी में एक क्वेश्चन पढ़िए, उसमें सब आ जाएगा कि इसकी प्रतिनिधि सभा, ठीक है, और सीनेट, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा, तो सब आ जाएगा एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। दोस्त, चीन के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये मोस्ट है और ये आ सकता है चीन का, ठीक है। तो चीन का और अमेरिका के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन आप तीनों क्वेश्चंस मतलब पढ़ने हैं आपको, लेकिन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट चीन पे थोड़ा करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि चीन का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए। जैसे इसमें चीन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब आ गया, आर्टिकल 47 में क्या है, 48 में क्या है, 49 में क्या है। तो वहाँ पे जो नागरिकों को जो स्वतंत्रता दी गई है उनको आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक रूप से, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब आता है स्विट्ज़रलैंड का। स्विट्ज़रलैंड का भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। चीन, एक आप स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका, ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये भी आ सकते हैं। और चीन, और जो मैंने बताया था चीन का भी है ज़रूरी क्वेश्चन, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। मतलब पढ़ने के हिसाब से चीन का है, ठीक है, ब्रिटिश का है, और अच्छे से लर्न जो आपको करना है वो क्या है, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका का है, ठीक है। तो दोस्त, अब हम लॉन्ग में आ गए हैं, लॉन्ग आंसर्स में। तो लॉन्ग में भी वही क्वेश्चन होंगे जो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, जैसे लघु में इंपॉर्टेंट बताए हैं, इसमें भी वही आएगा कि आप जैसे इसमें पूंजीवादी क्या है, पूंजीवादी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको छोड़ना ही नहीं है एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आ गया तो इजी है, और आप ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़िएगा कि पूंजीवादी क्या है, ठीक है।